कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बंटीज ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बुक की एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में जैसे बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई है, पहले हम पहली एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है यहाँ पर कि कुछ वॉलंटियर्स को 90 पिट्स खोदना था। ठीक है, 90 पिट्स खोदने के लिए किसके लिए? ट्री प्लांटेशन के लिए। अब इसमें यहाँ पर दिया है कि 15 वॉलंटियर्स है, तो वो 90 पिट्स उनको अगर खोदना है तो उसके लिए कितने दिन लगेंगे। मतलब अगर 15 वॉलंटियर्स रहे तो वो 6 दिन उन्हें लगेंगे कितने खड्डे खोदने के लिए? 90 पिट्स खोदने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, वॉलंटियर्स नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जो है वो कम कर दिए। पहले 15 थे, अब उसको 10 लिख लिया है। ठीक है, 10 वॉलंटियर्स विल टेक हाउ मेनी डेज? तो 10 वॉलंटियर्स 90/10 इज इक्वल टू 9 डेज। ठीक है, अगर 10 वॉलंटियर्स रहे तो उनको कितने दिन लगेंगे 90 पिट्स खोदने के लिए? उनको 9 डेज लगेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे 15 वॉलंटियर्स थे तो उन्हें 6 डेज लगे। अब जब वॉलंटियर्स की क्वांटिटी कम हो गई, नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कम हो गए, 15 से 10 हो गए। ठीक है, तो 10 वॉलंटियर्स को कितने दिन लग रहे हैं? ओनली के 9 डेज लगेंगे कि नंबर ऑफ वॉलंटियर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ डेज। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है, इफ द नंबर ऑफ वॉलंटियर डिक्रीजेस, अगर कम हो रहे तो मोर डेज आर रिक्वायर्ड, तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ वॉलंटियर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो फीवर डेज आर रिक्वायर्ड, दिन जो है कम लगेंगे, क्योंकि वो काम जो है सब में डिवाइड हो जाएगा। फाइनली करना कितना है उनको? 90 पिट्स ही खोदना है। ठीक है, तो वो हिसाब से देखेंगे तो जो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ। और एक एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पर, जैसे कि सपोज सुधा हैज़ टू सॉल्व 48 प्रॉब्लम्स इन अ प्रॉब्लम सेट। ठीक है, if she solves one problem every day she will need 48 days to complete the set. Okay, one problem one day, total how many problems? 48 problems. How many days will take? टोटल कितने दिन लगेंगे 48 प्रॉब्लम्स के लिए? अगर वन डे में 1 प्रॉब्लम सॉल्व किए तो टोटल 48 डेज लग जाएंगे। ठीक है, सपोज अगर वो 8 प्रॉब्लम्स जो है पर डे 8 प्रॉब्लम सॉल्व करती है। ठीक है, तो उसमें कितने दिन लगेंगे? उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो 48/8 इज इक्वल टू 6 डेज। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी तो 48 डेज लग रहे थे, अभी 8 प्रॉब्लम्स पर डे सॉल्व कर रही हैं तो 6 डेज लग रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए, 48 से 6 हो गए। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लिया हुआ यहाँ पर इसके साथ में, अगर 12 प्रॉब्लम्स वो एवरी डे सॉल्व करती है तो कितने दिन लगेंगे? 4 डेज ओनली। मतलब यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है 12 प्रॉब्लम्स सॉल्व करे। ठीक है, 8 से 12 करती हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज 6 से क्या हो गया? 4 हो गया। मतलब नंबर ऑफ डेज जो है वो रिड्यूस होकर कम हो गए। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मोर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डेज कम लगेंगे। लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या लिखा है? द प्रोडक्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। प्रोडक्ट मीन्स जैसे यहाँ पर 8/6 लिखा है, मतलब 8 प्रॉब्लम्स 6 डेज इक्वल टू 12 प्रॉब्लम्स 4 डेज। ओके, 1 प्रॉब्लम इन 48 डेज। सो इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये सेम आएगा। मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जितने बढ़ेंगे उतने डेज हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 15 वर्कर्स टेक 8 आवर्स टू बिल्ड अ वॉल। ओके, हाउ मेनी आवर्स विल 12 वर्कर्स नीड टू बिल्ड द सेम वॉल? ओके, द क्वेश्चन इज क्लियर कि 15 वर्कर्स है, कितने टाइम ले रहे हैं वो? 8 आवर्स ले रहे हैं, 8 घंटे ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर 12 वर्कर्स रहे तो कितना टाइम लेंगे? ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन। ओके, व्हाट इज गिवन? गिवन इज, ठीक है, अभी इसमें हम एक इसको टेबल में लिख लेंगे।
ओके, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड आवर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिया हुआ है, पहले 15 वर्कर्स में कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमको कुछ व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या पूछा गया है कि 12 वर्कर्स रहेंगे तो कितने आवर्स लगेंगे। सो लेट अस कंसिडर दिस एज x। ओके, 15 वर्कर्स 8 आवर्स, 12 वर्कर्स हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर दैट एज x। ओके, अब इसको हम x कंसिडर करके इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे पहले इन्वर्स प्रोपोर्शन के डिस्क्रिप्शन में देखा कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड आवर्स, ओके, दैट इज कांस्टेंट। दैट मीन्स के 12 मल्टीप्लाई बाय x will be equal to 15 multiply by 8। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करना है। ये हो गया 12x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया हमारा 120। ठीक है, ये क्लियर है ना आपको। इसमें जो वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ आवर्स, इसका प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे जब 12 वर्कर्स रहेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको x की वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो इसको हम x को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 12x डिवाइडेड बाय 12 से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। 120/12, 12 यहाँ पर 12 1 से 12 कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा 120 का 10। ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आवर्स। ठीक है, दैट मीन्स 15 वर्कर्स 8 आवर्स में काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 आवर्स कितने आवर में 12 वर्कर्स कितने आवर में काम करेंगे, 10 आवर्स में। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स अगर कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा क्वेश्चन है 40 पेजेस क्लास मैगजीन इज टू बी रिटन। ओके, इफ वन स्टूडेंट वुड रिक्वायर 80 days टू राइट इट, हाउ मेनी वुड 4 स्टूडेंट्स रिक्वायर। मतलब दिया हुआ क्या है इसमें कि 40 पेजेस की जो है मैगजीन लिखना है, एक स्टूडेंट जो है 80 days लगाता है उसको लिखने के लिए, तो 4 स्टूडेंट्स उसको कितने दिन में लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले इसमें देखना है कि व्हाट इज गिवन। ओके, सो व्हाट इज गिवन इज स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन, ओके, एंड डेज। ठीक है, तो ये हमारा एक हम ऐसा इसको टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट जो है कितने दिन लेता है, 80 डेज लेता है मैगजीन को। 40 पेज की मैगजीन है, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने दिन ले रहा है, 80 डेज। तो क्वेश्चन है हमारा कि 4 स्टूडेंट्स अगर रहे तो कितने डेज लेंगे, तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ x। ओके, x डेज। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल में भी देखा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज वो कांस्टेंट होता है। मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल रिमेन सेम एज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4x इज इक्वल टू 80। 4x को हम दोनों तरफ से 4 को यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। ओके, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 4 हो गया, ये यहाँ पर हो गया 20। सो द x की वैल्यू कितनी आई हमारे 20। दैट मीन्स
अगर एक स्टूडेंट है वो 80 डेज लेता है मैगजीन को कंप्लीट करने के लिए, तो 4 स्टूडेंट्स कितने दिन लेंगे? 20 डेज। ओके, 4 स्टूडेंट्स विल टेक हाउ मेनी? 20 डेज। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक स्टूडेंट था तो वो कितना कंप्लीट करता था, कितने दिन में? 80 डेज में। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, 4 हो गए, 1 से 4 हो गए, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो कम हो गए, 80 से 20 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए यहाँ तक के लिए काफ़ी है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चैप्टर ज़रा बड़ा है इन्वर्स प्रोपोर्शन का, तो मैं आपको अगले वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स देकर उसका एक्सप्लेन करूँगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसा होता है, ताकि आपको और भी उसका जो कॉन्सेप्ट है इन्वर्स प्रोपोर्शन का वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।